बैठो पढ़ो है। भाई रात में अमरीश जी से बात कर रहा था, तो अमरीश जी जरा मुझे बताइए क्या क्या शिकायत है, क्या मतलब क्या परेशानी क्या है। एक तो अगर कोई भी वर्क दिया जा रहा ना तो उसे हमेशा मजाक के मूड में लेके जाएंगे। याद करने का दिया जा रहा है उसे भी मजाक के मूड में लेके जाएंगे। और अगर बोर्ड पे भी समझा रहे हैं ना तो उस तरीके से इनकी सीरियसनेस रहती नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इन 3-4 बच्चों से बहुत ज़्यादा शिकायत है जी, बहुत ज़्यादा शिकायत है। ये उस तरीके से नहीं करते जी। तो ये स्थिति है दीपक जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इनके एटीट्यूड से दिख जा। एक बच्चा ऐसा है जो कमज़ोर है लेकिन वो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं कर रहा क्लास में। ये ऐसे बच्चे हैं जी, ये प्रॉब्लम भी करते हैं और वो वाला काम भी नहीं करते जो टीचर इन्हें बताता है। कई टीचर से मेरी बात होगी, ये 4 ही बच्चे परेशान करे ज़्यादातर। इसमें तो बहुत बड़ा चेंज है, ये जो लड़का बीच में खड़ा हुआ है। हाँ, क्या चेंज है? पढ़ाई के प्रति जीरो। अगर कोई भी काम बताया जा रहा है वो पहले दिन तो होता ही नहीं है जी। मैंने कल 3 क्वेश्चन 1 वर्ड वाले दिए जी, जिनमें 5 MCQ थे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे और 5 मैचिंग द वर्ड थे जी। उनमें से मालिक के एक भी याद नहीं निकला। और 2 दिन का टाइम मिला जी, कि ऐसे नहीं कि 1 मिनट का या 10 मिनट का टाइम मिला, 2 दिन का प्रॉपर टाइम मिला है बच्चे को। याद है जो आज दूसरा लेसन बताया वो याद है? जो अमरीश जी ने लेसन बता रखा है वो याद है? जो कल हमने बताया था वो याद करा आज या नहीं? क्यों? अरे उससे क्या मतलब है, जो 2 दिन से चल रहा है उसी से के बारे में तो बात करेंगे हम। कल जो दिया था भाई, कल वाले की बात हो रही है। दिया था वो याद है? जोर से बोल रही हो, हमारी आवाज क्यों? इनके घर बात करो जी, क्यों याद नहीं है, कितनी देर पढ़ा, कैसे कैसे करा इसमें। लो इसे ले लो। रीजन बता। आप बीमार हो रहे थे कब? बब्बा को बुलाने वाला मैं। कहाँ है? किसी को घर से बुलाऊंगा, फिर किसी ना किसी को तो बुलाऊंगा। सूरजपाल भैया को बुलाऊंगा। फिर सूरजपाल भैया का तो फोन है, नंबर पे फोन कर दो जी, मेरी बात करवा दो, मेरी बात करवा दो सूरजपाल जी से। हाँ जी, आपके याद है? देव को दो माइक। आपके याद है? जोर से बोल भाई। देव याद है? कौन सा लेसन है? लेसन का नाम बताइए जो दिया था अमरीश जी ने याद करने के लिए। देव, मैं देर से बात कर रहा है। कौन सा लेसन है जो याद करने के लिए दिया था? बेटा टाइम से आया करो। हेलो, टाइम से आया करो। नमस्कार जी। एक बार जी कुछ राम राम भैया। हेलो, राम राम भैया। राम जी। और ठीक हो? हाँ बढ़िया जी। तनिष्क जो पढ़ता है ना 8वीं क्लास में, अच्छा उसके जी, बारे में बात करनी थी आपसे, कर लूं? बताओ, मुझे बता दो। मामला पढ़ाई का बिल्कुल जीरो की तरफ है जी, जीरो ही है, मतलब ये मान के चलो जी। उसका? रात में अमरीश जी से बात कर रहा था, अच्छा। तो हमारी चर्चा 8वीं क्लास की तरफ मुड़ गई जी। हमने 15-20 मिनट 8वीं क्लास के बारे में चर्चा करी। तो जो 4-5 बच्चे बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे, उनमें तनिष्क है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हमने इन्हें चारों को, तीनों को खड़े कर रखा जी सामने। अब अमरीश जी कह रहे हैं भाई जो कल याद करने के लिए दिया था वो याद है या नहीं है? तो एक भी प्रश्न इसके याद नहीं है जी। कोई बात नहीं, अपने विवेक से काम निर्णय लो, जो भी निर्णय लेना, बाकी
हम तो खिंचाई करेंगे ही, जो हाँ, भी करनी हाँ। बढ़िया वाली करेंगे, लेकिन आप अपने विवेक से निर्णय लो, बेधड़क निर्णय लो जो लेना। मैं अपने तरीके से अमरीश जी से करवा रहा जी, जो भी मतलब स्कूल की प्रक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं, कराओ। ठीक। डंडे से, रैपट से, चांटे से, धमका के, सटका के, जो भी आपको वो अच्छा लगे, उचित लगे, उसे करो आप। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, राम राम। हाँ जी, क्यों नहीं याद? है क्यों नहीं याद? पापा का नंबर क्या है? हैं? पिंटू से कर लूं बात एक बार? पिंटू से कर लूं, पिंटू ये एडमिशन के टाइम पे आया था। अमरदीप, पिंटू का नंबर पता नहीं होगा या नहीं। अमरदीप पता नहीं, घर का दे भाई, घर का दे। हैं? पापा का नंबर क्यों नहीं याद कर रखा? 8271 या 9? हाँ, 92। देव योगेश का तो है, ये वाला सेव। इसे तो शर्म नहीं रही जी, इसे तो शर्म नहीं है। हेलो, नमस्कार भैया, मैं देव के स्कूल से बोल रहा हूँ, सोनू। आप कौन बोल रहे हो भैया? भैया बोल रहे हो। भैया, देव कितना पढ़ता है घर पे? एक बार अगर मेरी बात हो जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, मैं देव के स्कूल से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये देव घर पे कितना पढ़ता है जी? कम पढ़ता है। कम पढ़ता है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ता? कम पढ़ता है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ता? नहीं पढ़ता तो है, कम पढ़ता, फोन में ज्यादा लगता है। फोन क्यों चला रहा है भाई? फोन उम्र चपर गई क्या तेरी? ये पढ़ता नहीं होगा जी, ये सिर्फ काम करता होगा लिखाई का। हाँ जी, वो लिखाई का। हाँ। जो याद करने को रहता है वो याद। देखो, याद तो इसके कुछ नहीं है जी, वो तो मैं इसको पूछ के ना आपको तभी फोन करा मैंने। और इसकी शिकायत प्रिंसिपल साहब के द्वारा लापरवाही की भी है। ये कक्षा 8 के जो 5-7 बच्चे बिल्कुल लापरवाह हैं, उनमें है जी देव, और मेरे सामने खड़ा। डांटो नहीं से, डांटो तू। नहीं, डांट तो हम देंगे। मैंने सिर्फ इसलिए फोन करा है कि ये घर पे जो 6 घंटे 8 घंटे से मिल रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है जी? बता। डांट तो हम देंगे, हम तो डांटने से आगे की प्रक्रिया भी कर देंगे जी। लेकिन हमारे डांटने के आगे की प्रक्रिया करने के बाद में भी पिछले 5 साल का जो समय आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों, बेशर्माई के अलावा। पिटने से बेशर्मी हो गए। वैसे डांटो और फिर हम भी यहाँ उसे डांट के रखेंगे। देखो जी, अगर आप ये होगी ना तो थोड़ा सुनो जी मेरी बात, अगर आप इस बेसिस पे बात कर रहे हैं जी, यहाँ पे डांटना नहीं हो रहा, डांटने से 10 15 20 गुना ज्यादा हो रहा जी, क्योंकि वो वाली चीज हम आपको वीडियो में दिखा नहीं सकते जी, है ना? तो वो सब कुछ हो रहा। मेरे सिर्फ कहने का इतना ही मतलब है कि जी इन्हें खिंचाई करके घर पे रखो, अदरवाइज 9वीं 10वीं तक पहुंचते पहुंचते ये और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ठीक है जी? तो हमें दिख रहा है। हाँ हाँ, और अगर आप मेरे खुले हाथ करते हो जी तो मैं आज ही सुधार दूं इसे। हाँ, डांटना तो चाहिए थोड़े। अरे डांटना, मैं क्या कर रहा हूँ, डांटना चाहिए नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं। डांटना तो सुबह से लेके 12:30 बजे तक कितनी बार इन्हें डांट पड़ती है जिसकी कुछ हद नहीं है। डर खत्म हो चुका है। यही तो है। हाँ, अब बताओ डर कैसे बनेगा? जब इन्हें पता चल गया कि हाथ हमारे लग नहीं सकता, टीचर डंडा मार नहीं सकते, तो ये डांट से प्रभाव कहाँ पड़ रहा है जिन पे? तो थोड़ा सा आप जब इसे, मैं क्या कह रहा जी, मैं मार ही नहीं रहा, आप सुनो तो सही मेरी बात, मैं मार नहीं रहा, मैं आपसे कह रहा जी आप एक्शन लो जी घर पे। हम आपको होमवर्क भेज रहे जी, उसको होमवर्क को पढ़ो आप, और इससे चेक करो जी आप कि भाई कर क्या रहा है घर पे बैठ के। और देखो, फोन है आपका जी, रिचार्ज आप करा रहे होगे, उसमें लॉक लगा कर रख दो, देखें कैसे चला लेगा बच्चा फोन। ठीक है जी, नमस्ते। पढ़िए ना, ऐसे कर ले। ये रखा चांटा, घर भेज दो जी आपके, अगर गड़बड़ कर रहा। आपकी समस्या बताओ जी यहाँ पे आके। इधर कल जो लेसन दिया था वो याद है? इधर कल जो लेसन दिया था, इसे माइक को पकड़, कल जो लेसन दिया था वो याद है?
सही से क्यों नहीं हुआ? क्या लेसन का नाम है जो दिया था? क्या है जी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मतलब क्या है इसका? इंग्लिश में या हिंदी में कोई सा भी, जो कुछ भी मतलब बता दे, जो भी तू इसके बारे में समझता हो वो बता दो। कोई भी 2 क्वेश्चन सुना दे तू मुझे लेसन के, मैं सुन ही नहीं रहा हूं। कोई भी 2 क्वेश्चन तू जाओ, जो सुनाता हो वो सुना दे। इंटर के बाद में धक्के ही खाने पड़ेंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलने का। गलत फहमी 1 सेकंड में बाहर हो जावे इंटर के बाद। जब कमाना पड़े है ना, 2 रुपए नहीं मिलते कहीं, तो 2 सेकंड में ये सारी गलत फहमी बाहर हो जावे दिमाग से। और टीसी काटूंगा, टीसी 4 महीने और काट ले। अगर ये वाली व्यवस्था रही ना पढ़ने की, और ये लापरवाही वाली शिकायत रही, तो टीसी ही काटूंगा मार्च में। 9वीं में एक भी बच्चा रखने का नहीं जो कमजोर होगा। कोई हद सीमा तो होती होगी। तुम्हारा ही 4 का क्यों नाम लिया? ये और वो जो लड़का है वहाँ का, उदय ज्वालागढ़ का। पूरे दिन करते रहे, पूरे दिन। घर बैठना है क्या? बैठना घर। बदतमीज। 2 क्वेश्चन नहीं पता तुझे? कितने थे? 7 ही तो क्वेश्चन है। 5-7 क्वेश्चन में से 1 सुना दे चल। पढ़ा कहाँ है तो बता। पढ़ता तो ही नहीं, पढ़ा कहाँ है जब एक भी याद नहीं है। अरे भैया करा था तो याद सुना देना, 1 सुना दे। मैं तो सुन ही नहीं रहा, मैं तो तेरे इंडिपेंडेंट कर दिया। 1 सुना दे कोई सा भी है। क्या करा फिर तूने 10 घंटे कल? कुछ तो करा हो, मैथ करा होगा। मैथ की प्रैक्टिस की नोटबुक दिखा दे लाके। है ग्रामर के बेसिक क्या सीखते हैं? तूने मैथ की प्रैक्टिस करी नहीं करी? बता। मैथ की प्रैक्टिस भी नहीं करी। इनकी नोटबुक मैं लिखूंगा जी बोर्ड में जाकर। कौन लिखेगा जी? मैं तेरे पेपर मैं दूंगा या पापा देंगे, मम्मी देंगी, कौन देगा पता तो चले हमें। तू तो 10वीं में भी क्या क्या बैठ जाएगा कि पढ़ाया ना है और मेरे याद ना हो रहा। कल को जोनी को बुला कर लाना। कल को तेरे पापा आने चाहिए, ठीक है? भाई सूरजपाल भैया से बात हो गई, तेरी ठुकाई आज बढ़िया तरीके से करेंगे, मुर्गा बना के, जब तुझे चलेगा पता। और उदय के हाथ तो ही जी ध्यान रखियो, उदय को जब क्लास में बैठेगी जब उसके पापा यहाँ आएंगे जी। और आज अगर ये गड़बड़ कर रहे, रिपीट कर रहे, इन्हें घर भगाओ जी यहाँ से, घर से पढ़ेंगे। 50 बच्चों की क्लास का नाश करते हैं तुम्हारे चक्कर में। शर्म तो नहीं आ रही होगी? अरे तुझे शर्म नहीं आती? कम से कम तू तो देख ले, पापा चले गए, अब तो तुझे ही पढ़ना है। हैं? इतना बढ़िया लड़का था जी, पता नहीं कौन से रास्ते पे लग गया। देख नानू सड़क पे वहां चौपाल की तरफ अभी जा रहा है, चेक करूंगा सारी नोटबुक तुम्हारी फेयर।